हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम श्रवण करेंगे 33वां अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। इतनी कथा सुनकर रिसीवर कहने लगे कि हे सूत जी, अब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, सो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का यह वाक्य सुनकर आनंद में मग्न हुए से सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, जिसे आप सावधान होकर सुने। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना भीषम पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करते हुए सात्विक ब्राह्मण को जो विद्वान और राग द्वेष आदि से रहित हो निमंत्रण करें और गृह यज्ञ आरंभ करते हुए मातृकाओं की पूजन करें। इस मुनीश्वरों के उपस्थित हो जाने पर पहले नदी मुख श्राद्ध करें, तत्पश्चात स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा कर चांदी की तुलसी को उनको समर्पित करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। इसके बाद सपत्नी, यजमान, भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों के सहित भगवान विष्णु के प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगलाचार मंगलगान के साथ साथ भेरी आदि बाजे भी बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वर, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गौदान और सय्यदान करना चाहिए। दक्षिणा देकर विप्रभोज और जाति भोज कराना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुखों को प्राप्त करते हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।